फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एम एल अग्रवाल क्लास 10th ICSE चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है बैंकिंग। तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास काफ़ी सारे बैंक्स होते हैं, है ना। कॉमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं, काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक होते हैं, कॉर्पोरेट बैंक होते हैं। तो बैंक होता क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैंक होता क्या है। तो अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंड क्रिएट्स डिमांड डिपॉजिट। मतलब कहने का मतलब है बैंक एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, जहाँ जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोन, फाइनेंस लोन, गोल्ड लोन, कई सारे लोन्स हमें प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये बैंक इंस्टीट्यूशन होता है। टाइप्स ऑफ बैंक, काफ़ी सारे तरह के बैंक्स होते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक होता है, कॉरपोरेटिव बैंक होता है जो बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है, कॉमर्शियल बैंक होता है, रीजनल बैंक होता है, लोकल एरिया बैंक होता है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमें इतना नहीं जानना है क्योंकि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें जो सीखना होगा वो हमें सीखना होगा कि मैच्योरिटी क्या होती है। ओके, मैच्योरिटी क्या होती है ना, एक एग्रीड टर्म होता है। सपोज़ करिए कि आपने किसी बैंक में एक फ़िक्स अमाउंट जमा किया हुआ है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, है ना। तो जब वो 2 या 3 साल आपका पूरा हो जाएगा ना, तो आपका वो अमाउंट जो है ना वो मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योरिटी का मतलब होता है द अग्रीड डेट्स ऑन विच द इन्वेस्टमेंट एंड। मतलब कितने सालों में इन्वेस्टमेंट आपने जो किया, 2 साल 3 साल में जो इन्वेस्टमेंट आपकी एंड हो जाती है ना, उसे हम मैच्योरिटी बोलते हैं, है ना। इस चैप्टर में हमें 2 फार्मूलों का यूज़ करना है, इन्वेस्टमेंट एंड मैच्योरिटी वैल्यू। तो इंटरेस्ट, सॉरी नॉट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का जो जनरल फार्मूला बनकर आया है वो है प्रिंसिपल इंटू एन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो आप एन रखेंगे ना, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पे आप 2 साल या 3 साल मत लिखिए। जब मान लीजिए अगर ईयर दिया होगा ना, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, है ना, तो उसे पहले आप मंथ में कन्वर्ट करोगे। और ये जो बैंकिंग हम पढ़ने वाले ना, ये रिकरिंग डिपॉजिट के लिए हम लोग पढ़ेंगे। रिकरिंग मतलब हर महीने वाला। ओके, तो ये रिकरिंग डिपॉजिट्स के लिए ही हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनकर आया है, पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12। आर, यहाँ पे आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आर का मतलब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पी का मतलब यहाँ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब आपने कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है। प्रिंसिपल अमाउंट है कि आपने कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है। ओके, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, 10,000, 20,000, ये आपका, ठीक है। आई फॉर इंटरेस्ट है ना। यहाँ पर भी पी फॉर प्रिंसिपल, एन फॉर नंबर ऑफ मंथ्स, आई फॉर इंटरेस्ट, एंड एम भी मतलब होगा आपका मैच्योर्ड वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू, है ना। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब कि जब एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी हमें कितना अमाउंट मिलेगा, इससे हमें पता चलेगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो आइए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यही दोनों फॉर्मूले से ये पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है। तो आइए एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट 1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स एट 8% इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें, रुपीज़ 1000 हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। एन हमारा 3 ईयर्स है ना। तो 3 ईयर्स को मैंने क्या बोला है कि आपको सबसे पहले इसे मंथ में कन्वर्ट करना है, विच मीन्स 3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 36 मंथ, है ना। 36 मंथ्स आपका हो जाएगा, ये 3 साल का आपका हो गया 36 मंथ। आर विच मीन्स रेट परसेंट आपका कितना दिया हुआ है, 8%। और आपसे पूछा क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू, आपसे एम निकालने को बोला है। तो आपको पता है एम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, ये देखिए एम का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन प्लस आई, है ना। तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे पी इंटू एन प्लस आई, पी फॉर प्रिंसिपल, एन फॉर नंबर ऑफ मंथ, एंड आई फॉर इंटरेस्ट। देखो आपको प्रिंसिपल तो आपको मालूम है, एन भी आपको मालूम है, लेकिन आपको आई नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आई निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया था आपको आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है हमारा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000, है ना। एन हमारा कितना, नंबर ऑफ मंथ 36 इंटू यहाँ पे 36 प्लस 1 कितना होगा 37 अपॉन 2 इंटू 12 24 इंटू आर हमारा कितना है 8 बाई 100 हमारा होगा, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 8 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 3 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 12 टाइम में।
3 है ना, और ये 12 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120 इंटू 37, 120 इंटू 37, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी ये 37 37 43 4440 4440, ये आपका इंटरेस्ट आ रहा है। ओके 4440, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस आई, ठीक है ना, P इंटू एन प्लस आई, यही फॉर्मूला बेटा। ये सारे बैंकिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल हैं, हमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो P इंटू एन प्लस आई, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंसिपल कितना था 1000, एन कितना है हमारा 36, और इंटरेस्ट हमारा कितना आया है 4440 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे 36,000 हो जाएगा, 36,000 प्लस 4440 रुपीज़, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40,000 इसको ऐड करिए 044 है ना, तो ये हमारा 40,000 आएगा, ठीक है ना। तो यही हमारी वैल्यू हमारी बनकर आई है, ठीक, ये हमारी मैच्योर्ड वैल्यू है, यही हमारी मैच्योर्ड वैल्यू है। मैच्योरिटी के टाइम पे हमें इतना ही अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹6,000 पर मंथ फॉर 2.5 ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% पर एनम, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 600 रुपीज़। ओके, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है 600 रुपीज़। रेट हमारा दिया हुआ है 10%, रेट इज़ 10%। एन मतलब यहाँ पे टाइम हमें दिया हुआ है 2.5 ईयर्स, है ना, मतलब 2 होल 1/2 का मतलब होता है 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स में 2 साल में आपका हो गया 12 इंटू 2, और आधे साल में 6 मंथ्स होते हैं, विच मीन्स 24 प्लस 6 30 मंथ्स, मतलब 2.5 साल में आपका कितना हो जाएगा इनकी वैल्यू 30 मंथ्स। ओके, तो हमें पूछा फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। वही बात है कि पहले हमें आई निकालना पड़ेगा। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, ये हमारा फॉर्मूला है ना। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 600। ओके, एन की वैल्यू है हमारी 30, एन प्लस 1 हो जाएगा 31, ठीक है ना, और 12 टू द हमारा हो जाएगा 24 इंटू आर की वैल्यू हमारी है 10 अपॉन 100, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, 6 4 द 24, है ना, 6 4 द 24, 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10 एंड 2 1 द 2, और ये 15। ओके, तो हमारी वैल्यू आएगी 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 31, 75 इंटू 31 विच मीन्स 75 वन 75 5 कैरी 7 एंड 75 3 द 75 3 द आपका हो जाएगा 225, 25 प्लस 7 कितना हो गया 232, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट। अब इसके बाद हमें निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू की फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस आई। ओके, तो प्रिंसिपल हमारा है 600, एन हमारा है 30, और इंटरेस्ट है हमारा 2325। ओके, एन तो हमारा 30, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा, ये हो गया 6 3 से 18,000 प्लस 2325, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा 5 2 3, ये हमारा आएगा रुपीज़। ये जो हमारा आंसर होगा ये हमारी होगी मैच्योर्ड वैल्यू, ठीक है।